नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे 6 बजे की 6 बड़ी खबरों के ऊपर। तो पहली खबर है जहां पर बिहार में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की दबंगई सामने आई है। उनसे सवाल किया गया है कि उन्होंने पत्रकारों के साथ गाली गलौज कर दी। पत्रकारों ने सिर्फ इतना पूछा था कि विधायक जी आप पिस्टल लहराते हुए अस्पताल में क्यों गए थे। इसी सवाल पर विधायक उखड़ गए और गालियां देने लगे। आज पटना में जनता दल यूनाइटेड ऑफिस पहुंचे। इसके साथ ही इस दौरान वहां मौजूद पत्रकारों ने गोपाल मंडल में पिस्टल लहराने के मामले को लेकर सवाल कर दिया। पत्रकारों ने पूछा तो गोपाल मंडल ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। विधायक से पत्रकारों ने पूछा था कि विधायक जी आप पिस्टल क्यों रखते हैं। इस सवाल के जवाब में विधायक कहने लगे कि हाँ हम अभी भी रखे, आपको दिखाएं क्या, मेरा मन हम लहराएंगे, तुम लोग हमारे बाप हो क्या। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस समय जेडीयू दफ्तर के गेट पर इतना ड्रामा चल रहा था उस समय नीतीश कुमार दफ्तर के अंदर ही मौजूद थे। सिक्किम में 3 अक्टूबर को बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 21 हो गई। बताते चले कि बाढ़ से लोगों को बचने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। साथ ही मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने गुरुवार को बताया है कि बोरदांग इलाके से लापता हुए सेना के 23 जवानों में से 7 के शव नदी के निचले इलाकों से बरामद किए गए थे, तो वहीं लापता जवानों में से 1 को बचा लिया गया था। 15 जवान समेत कुल 118 लोग अभी भी लापता है। इन्हें ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए। तो वहीं सिक्किम के मुख्य सचिव विजय भूषण ने बताया कि बाढ़ के चलते अभी विभिन्न इलाकों में 7,000 लोग फंसे हुए, जिसमें लाचेन और लाचुंग में अकेले लगभग 3,000 लोग जो हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि इस बाढ़ में अभी 700 से 800 ड्राइवर भी फंसे। तो वहीं सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से सभी को निकाला जाएगा। बाढ़ के हालात देखते हुए शिक्षा विभाग ने 15 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। तेलंगाना ने शुक्रवार को स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत कर दी है। इसका उद्देश्य है कि लगभग 23 लाख सरकारी स्कूल के छात्रों को खाना मिल सके। तो वहीं पर केटी रामाराव सहित तेलंगाना के मंत्रियों ने विभिन्न स्थानों पर योजना की औपचारिक शुरुआत की है। इसके साथ ही ये जो योजना है उसके लॉन्च के बाद रामाराव ने कहा है कि यह योजना राज्य भर के 147 सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। रामाराव ने कहा है कि नाश्ता बहुत पौष्टिक है, इसका स्वाद भी काफी अच्छा है। उन्होंने कहा कि मेनू में इडली सांभर, गेहूं रवा उपमा, पूड़ी, आलू कोरमा, टमाटर सूप, खिचड़ी, बाजरा इडली और पोंगल समेत अन्य चीजों को शामिल किया गया है। साथ ही रामाराव ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि भोजन की गुणवत्ता बनी रहे और गुणवत्ता का बार बार और नियमित रूप से परीक्षण करने के लिए यादृच्छिक नमूने इकट्ठा किए जाए। तो वहीं पर तमिलनाडु में इसी तरह की एक योजना कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूली बच्चों के लिए लागू की जा रही है। आयकर विभाग ने चेन्नई के डीएम के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जगत रक्षकन के परिसरों पर अपनी तलाशी जारी रखी। आपको बता दें कि इस तलाशी अभियान के दौरान डीएम के सांसद अपने आवास में ही मौजूद है। तो वहीं डीएम के सांसद के परिसरों पर आईटी तलाशी का यह दूसरा दिन है। बताते चले कि गुरुवार को आयकर विभाग ने पूर्व केंद्रीय मंत्री से जुड़े लगभग 40 से अधिक ठिकानों पर तलाशी ली। आईटी ऑपरेशन के दौरान कांचीपुरम के देवरिया बक्कम और इलायनर वेलूर इलाकों में चल रही 2 शराब की भट्टियों और कांचीपुरम के वालाजाबाद में डीएम के सांसद के चचेरे भाई के घर की भी तलाशी ली गई। तो वहीं पर चेन्नई के क्रोमपेट में बालाजी और रिले अस्पतालों में भी तलाशी ली गई। इन अस्पतालों का स्वामित्व डीएम के सांसद एस जगत रक्षकन के पास है। जगत रक्षकन मौजूदा लोकसभा के सदस्य हैं और 2019 के संसदीय चुनाव में अरकोणम लोकसभा सीट से चुने गए थे। इस बीच डीएम के प्रवक्ता टीकेएस सैलंगोवन ने भाजपा पर बदले की राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बहुत स्पष्ट है कि यह एक राजनीतिक बदला है। तमिलनाडु के लोग जानते हैं कि भाजपा द्वारा समर्थित कितने अन्ना द्रमुक के लोग जो हैं कॉलेज और संस्थान चला रहे हैं। उन संस्थानों में कोई अधिकार नहीं। ये लोग विपक्षी दलों को आतंकित करना चाहते हैं। वे सभी उनकी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं।
दिल्ली शराब घोटाले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी ने कई सवाल किए। आपको बता दें कि लंबी दलीलों के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी। अब इस पर 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दरअसल मनीष सिसोदिया ने 2 याचिकाएं दाखिल की, जिनमें दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत न देने के फैसले को चुनौती दी गई। तो वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की ओर से पक्ष रखा है। आपको बता दें कि सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आरोप बेबुनियाद हैं और इनसे साबित होता है कि याचिकाकर्ता का इस धांधली से कोई संबंध है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि पैसे लेने का सबूत कहां है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि आप सिर्फ गवाह के बयान पर भरोसा नहीं कर सकते, सिसोदिया के खिलाफ धन के लेन देन का सबूत बताएं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन बच्ची की पीठ ने जमानत याचिकाओं पर बहस के दूसरे दिन ईडी व सीबीआई से सिसोदिया की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को देखने के मकसद से निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर यानी कि आज शुक्रवार को दिल्ली में 5 राज्यों के चुनाव ऑब्जर्वर्स की मीटिंग बुलाई। बताते चले कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह बैठक हो रही है। साथ ही इसमें सुरक्षा, चुनावी खर्च यानी एक्सपेंडिचर और जनरल ऑब्जर्वर के साथ बैठक में चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों, उनके समर्थकों, चुनाव प्रबंधकों और अन्य हितधारकों की ओर से अपनाई जा सकने वाली सभी संभावित परिस्थितियों और उनसे निपटने के उपायों पर विचार कर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आयोग की टीम 5 राज्यों यानी कि राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का दौरा कर चुकी है। सभी चुनावी राज्यों के जीएम, एसपी यानी जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित चुनावी प्रक्रिया में सहयोगी सभी विभागों के प्रमुख के साथ विचार विमर्श कर योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब केवल चुनाव की तारीखों का ऐलान बाकी। चुनावी कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। 6 बड़ी खबरों में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।